वक्त से लड़कर जो अपनी नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा एक कभी मत सोचो, क्या पता कल अपनी तस्वीर बदल दे। जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का मैथ का प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर थे उसको सॉल्व कर रहे हैं। 2 सेट पूरा सॉल्व कर चुके हैं, तीसरा सेट हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं जिसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर वाले क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिससे वो लोग भी क्या करें, पढ़ सके। ठीक है, तो आ जाओ बेटा, एक एक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से बताते हम। आप लोग नहीं सही से पढ़े हो तो भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर मेहनत से पढ़े हो तो क्वेश्चन देखते ही आंसर बताओगे, तो आपके ऊपर है आपने मेहनत कैसा किया है। ठीक है, तो आ जाओ बाबू, हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा का पूरा किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा सभी भाग हल कीजिए। ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन है बाबू, इसमें 6 क्वेश्चन आपके होते हैं, 2-2 नंबर के होते हैं, जो कि कितने 12 नंबर के आते हैं, 2-2 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा बाबू कि सभी भाग को हल कीजिए। तो 21 नंबर क्वेश्चन है। इसका पहला क्वेश्चन जो कि कै नाम से विख्यात है, किस नाम से? कै नाम से। ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा दिया गया में से HCF दिया है बेटा, में से बोलो या HCF बोलो। 99 153 का 9 है तो LCM का मान होगा। बाबू 99 दिया है और कितना दिया है? 153 दिया है। ठीक है, इसका मैस है मतलब HCF कह रहा है कितना है? 9 है, तो LCM पूछ रहा है। ठीक है बाबू, हम जानते हैं क्या मेरे रसगुल्ला, हम जानते हैं क्या HCF होता है गुणे LCM होता है बराबर क्या होता है? पहली संख्या मतलब A मान लिया, दूसरी संख्या B। HCF कितना है? 9 है, LCM बराबर एक पहली संख्या 99, दूसरी संख्या 153 है। 153 ही है ना? कितना है बाबू? 153 है। ठीक है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो LCM बराबर अगर निकालोगे तो 99 गुणे 153 बटे 9, काटोगे 11 9 99, तो LCM बराबर आएगा 11 गुणे 153। ठीक है, गुणा करोगे 11 3 33, 11 5 55 3 58, 5 बचा, 11 1 कम 11 5 16, 1683 इसका क्या होगा? LCM क्या होगा? LCM होगा 1683। तो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 21 के ख की तरफ, देखते हैं वो क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं। आ जाओ ख नंबर क्वेश्चन पे। ख नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा उसको भी लगाते हैं। ठीक है, ख नंबर क्वेश्चन कह रहा बाबू, इसका कह रहा बिंदुओं नहीं, ये 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 दिया है बेटा, 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर cos थीटा, यही दिया है ना? तो थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। तो ठीक है बाबू, क्वेश्चन तो आसान है। कितना बाबू? 2 है, cos 45 का मान 1 बटे करड़ी में 2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, माइनस 1 बराबर cos थीटा हो जाएगा। 2 रहने दो, 1 का स्क्वायर 1, करड़ी में 2 का 2, माइनस 1 बराबर cos थीटा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, 1 बचा, 1 में से 1 जाएगा 0 बराबर cos थीटा। ठीक है, तो 0 बेटा cos कितने का वैल्यू होता है? cos 90 का वैल्यू 0 होता है। cos 90 लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पे cos थीटा कंपेयर करेंगे बेटा, थीटा बराबर 90 अंश आएगा, cos से cos हट जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 21 के ख का आंसर। ठीक है, इसको नोट करो। फिर 21 का ग नंबर देखते हैं क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, आ जाओ ग नंबर पे। ग नंबर क्या कह रहा मेरे रसगुल्ला? कह रहा बिंदु 4 y और 12 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है। एक बिंदु दिया है बेटा 4 y बोला है, मान लिया यहाँ पे बिंदु A है, इसका निर्देशांक दिया है 4 y, यहाँ पे बिंदु क्या है बेटा? B है, इसका 12 कितना है निर्देशांक दिया है 3, के बीच की दूरी कितनी है बाबू? बीच की दूरी है 10 मात्रक। ठीक है, कह रहा है कि y का वैल्यू बताइए। इसको मान लेते हैं बेटा हम x1, इसको y1, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2। ठीक है, तो बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी का फार्मूला हो जाएगा बेटा, AB के बीच की दूरी, दूरी का फार्मूला क्या होता है? इन अंडर रूट
x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2, जो तुम्हारा मन करे, ठीक है। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा। बीच की दूरी कितनी है, 10 मात्रक है, 10 हो जाएगा। इन अंडर रूट x1 कितना है बाबू, x1 है 4 माइनस 12, तो 4 माइनस 12 का होल स्क्वायर, y1 है y माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। वर्ग कर दो बेटा, क्या करोगे मेरे रसगुल्ला, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर करोगे बेटा, 10 का वर्ग कितना होगा, 100 होगा, और यहां पे क्या होगा, करड़ी हट जाएगी, 4 में से 12 जाएगा, माइनस 8 बचेगा, माइनस 8 का स्क्वायर y माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना होगा बेटा, y माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब बाबू इधर हम कर दे रहे हैं, देखना ध्यान से, क्या होगा बाबू, यहां पे 100 होगा और यहां पे कितना होगा, माइनस के स्क्वायर प्लस 8 का 8 अठाए 64, ठीक है। y का बाबू y स्क्वायर 3 का 9 और माइनस 3 दूनी 6 y हो जाएगा, ठीक है। तो 64 और 9 जोड़ दो तो कितना होगा बाबू, 100 बराबर 64 9 4 13 73 हो जाएगा, बराबर y स्क्वायर माइनस 6y। कर लोगे बाबू, 73 को यहाँ पे प्लस रहेगा ना, हाँ प्लस। बाबू यहाँ पे क्या करो, 73 को इधर लाओगे, 100 माइनस 73 बराबर y स्क्वायर माइनस 6y हो जाएगा। कर लोगे, 100 में से 73 जाएगा बेटा, कितना बचेगा, 27, तो 27 बराबर y स्क्वायर माइनस 6y, इसको उधर कर दो, y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 27 बराबर 0। अब ऐसी दो संख्या बताओ जिसका गुणा करने पे तो कितना है, 27 माइनस 27 है, जोड़ने घटाने माइनस 6, 9 त्रिक 27 होता है बेटा। तो क्या होगा, y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 3y माइनस 27 बराबर 0। y कॉमन लेंगे, y माइनस 9 प्लस 3 कॉमन लेंगे, y माइनस 9 बराबर 0। दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है बेटा, y माइनस 9, और क्या बचेगा, y प्लस 3 बराबर 0। तो अगर देखेंगे बाबू तो y माइनस 9 बराबर 0, तो y बराबर कितना होगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। और y प्लस 3 बराबर 0, तो y बराबर कितना होगा, माइनस 3। तो बाबू y का वैल्यू क्या होगा, 9 हो सकता है या माइनस 3 हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है, या तो 9 हो सकता है या तो माइनस 3 हो सकता है। ये हो गया बाबू क्वेश्चन नंबर 21 का, कौन सा था, ग नंबर, वो हो जाएगा, आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन दे दें तो आप लोग कर लोगे। ये द्विघात समीकरण किस निर्देशांक ज्यामिति से था बेटा, आप लोग आराम से करते हुए चले जाओगे, कोई दिक्कत कहीं पे नहीं होगा, ठीक है। आ जाओ घ नंबर क्वेश्चन, देखते हैं घ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, एकदम तहलका मचाना है। घ नंबर क्वेश्चन कह रहा बाबू कि बिंदु x कामा y बिंदुओं 3 कामा 6 माइनस 3 कामा 4 से समदूरस्थ है, ठीक है बाबू। ये मान लिया यहाँ पे एक बिंदु क्या है, a है, एक बिंदु यहाँ पे बेटा कितना है, b है, बीच में एक बिंदु यहाँ कहीं पे p है, तो p से a और b दोनों क्या है, समदूरस्थ, मतलब समान दूरी पे है, ठीक है। इस बिंदु का निर्देशांक दिया है बेटा x कामा y, ठीक है। ए बिंदु का निर्देशांक दिया है 3 कामा 6, इसका हो जाएगा 3 कामा 6 हो जाएगा, ठीक है, कर लोगे। उसके बाद यहाँ पे कितना दिया बेटा, माइनस 3 कामा 4, यहाँ पे दिया माइनस 3 कामा 4। तो बाबू इसको हम मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, ठीक है। इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2, और इसके लिए इसको मान लेते हैं x1, इसको y1, ठीक है, कर लोगे। अब अब एपी के बीच की दूरी जो है समदूरस्थ, मतलब समान दूरी पे, बीपी के बीच की दूरी के बराबर होगा, ठीक है। तो क्या होगा मेरे रसगुल्ला, होगा एपी के बीच की दूरी जो होगी यह बराबर होगी किसके, बीपी के बीच की दूरी के, ठीक है। अब बेटा बीच की दूरी आप लोग जानते हो, इन अंडर रूट क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा बेटा, बीपी के बीच की दूरी, यह भी यही होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू रख दो बेटा, वैल्यू रखोगे क्या है, यहाँ पे x2 कितना है, x है, माइनस x1 कितना है 3,
का होल स्क्वायर, y2 y है बेटा -6 का होल स्क्वायर। ठीक है, करोगे यहाँ पे x2 कितना है बाबू, x है माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, y2 कितना है बाबू, y है और -4 का स्क्वायर। ठीक है, इतना तो आप लोग कर लोगे, y -4 का स्क्वायर, यहाँ पे y -6 का स्क्वायर है। एक काम करो, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। जब दोनों पक्षों का वर्ग करोगे, क्या करोगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर करेंगे बेटा कितना होगा, x -3 का होल स्क्वायर y -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा। यहाँ पे x +3 का होल स्क्वायर y -4 का होल स्क्वायर, इतना हो जाएगा। आ जाओ आगे, x -3 y -6 तो करोगे बेटा a -b का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी a -b, a + b, a -b लगेगा। तो x का क्या होगा बेटा, इसका x का x स्क्वायर, 3 का बेटा 9 हो जाएगा, -3 दूनी 6x। ठीक है, प्लस प्लस यहाँ पे करोगे y का, तो y स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 -6 दूनी 12y हो जाएगा बेटा, बराबर इसको करोगे x स्क्वायर +3 त्रिक का 9 +3 दूनी 6x, प्लस इसका करोगे y स्क्वायर कितना होगा, y स्क्वायर प्लस 4 चौक के 16 और -4 दूनी 8y। ठीक है, कर लोगे बेटा, पूरा आ रहा है, कुछ कटआउट नहीं रहा है ना, हाँ पूरा आ रहा। तो बाबू अब यहां से ध्यान देना, जो कटेगा उसको काट देना। यहाँ पे x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा बेटा, बचेगा -6x + 36 -12y। यहाँ पे बचेगा +6x + 16 और क्या है बेटा -8y, यही होगा ना, -8y हो जाएगा। यहाँ पे बेटा कितना है, -3 कामा 4 ही था, कितना था बेटा -3 कामा 4। चलो अब बाबू एक काम करो, -6x + 6x इधर है, और क्या पूछा है इसमें बेटा, संबंध ज्ञात करना था। ठीक है, इसको क्या करो, पक्षांतर कर दो उधर, तो पहले इस वाले को लिख लो। ठीक है, 6x + 16 और -8y, ये इधर जाएगा बेटा +6x, इधर जाएगा -36, इधर जाएगा +12y बराबर 0। कर लोगे बेटा, 6x कितना होगा, 12x होगा। ठीक है, -8y + 12y तो +4y बचेगा, +16 -36 तो -20 बचेगा बराबर 0। एक काम करो बाबू, 4 कॉमन ले लो, तो जब 4 कॉमन लोगे तो 3x + y -5 बराबर 0। बेटा गुणे में इधर जाएगा भाग में, 3x + y -5 बराबर 0, ये हो जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत कहीं से नहीं होगी। तो एक है नंबर क्वेश्चन जो कि दिया है बेटा 2 नंबर में, इसको देना चाहिए 4 नंबर में, लेकिन चलो कोई बात नहीं, इजी रहता है, बस सॉल्व करना रहता है, लंबा हो जाता है सॉल्व करने की वजह से। ठीक है, तो इसको नोट करो बाबू, फिर चलते हैं अगला नंबर पे, देखते हैं क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, इतना आप लोग समझ में आ गया होगा। आ जाओ आगे देखते हैं बेटा क्या कह रहा है। हर एक क्वेश्चन लगाते हुए चलना आप लोग, छोड़ना कोई क्वेश्चन नहीं है। कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। शंकु के आधार की त्रिज्या बेटा 3.5 सेंटीमीटर है। शंकु आप लोग जानते हो, और ऊंचाई h बराबर 12 सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा, h बराबर 12 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेटा शंकु का आयतन फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है जब यही पूछ रहा है। ठीक है, शंकु आप लोग जानते हो आयतन, शंकु का आयतन आप लोग जानते हो क्या होता है बेटा, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई का मान बेटा 22/7, r का वैल्यू कितना 3.5 है, स्क्वायर है तो 3.5 गुणे 3.5, h कितना बेटा 12। करोगे 7×5 35, 0.5 हो जाएगा बेटा। और क्या होगा बाबू, यहां से अगर करोगे तो यहां से काट दो, 3 चौके 12, 4 हो जाएगा। और तो कुछ नहीं कटेगा ना, और कुछ कटेगा नहीं कटेगा। चलो देखते हैं बाबू, तो करोगे 22 पंजे 110, 22 पंजे 110 तो कितना हो जाएगा बेटा 11.0, एक अंक के बाद दशमलव है, गुणे 35, 3.5 चौके कितना हो जाएगा 14.0। ठीक है,
अब यहाँ पे करोगे तो आ जाएगा 11 गुणे 14, दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू होता नहीं, ठीक है। तो 11 चौक 44, 11 एकम 11 4 15, 154 सेंटीमीटर क्यूब शंकु का आयतन हो जाएगा, ठीक है बाबू। शंकु का आयतन हो जाएगा कितना, 154 सेंटीमीटर क्यूब। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को इतना समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आ जाओ 6 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। उसके बाद 2 नंबर वाले क्वेश्चन सारे इसमें हो जाएंगे खत्म, ये लास्ट है, ठीक है। क्या कह रहा बाबू, कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया है, क्या दिया बाबू, वर्ग अंतराल दिया है, ठीक है। चलो कितना दिया है, 0 से 10, 40 से 50 दिया है बेटा। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ठीक है। बारंबारता यफ दिया है बेटा, क्या दिया है, बारंबारता यफ। और उसके बाद हमें लगेगा बेटा मध्यमान यक्स की जरूरत, यक्स की लगेगी ना। उसके बाद बेटा हमें लगाएगा डी बराबर यक्स माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद u बराबर डी बाई एच हो जाएगा। उसके बाद यफ इंटू यू लगता है, ठीक है। पग विचलन विधि हम लगा दिए, थोड़ा हमारे लिए इजी हो जाएगा, नहीं तो हमें गुणा बहुत ज्यादा करना पड़ता है। ऐसे थोड़ा लंबा पड़ता है लेकिन इजी हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को लगे क्वेश्चन हार्ड है बारंबारता वाला, तो तुरंत आप लोग पग विचलन लगाना, ठीक है। 3 10 11 9 7, 3 10 11 9 7, ठीक है। करोगे बेटा यहाँ पे 5 आएगा, इन दोनों को जोड़ा जाता है, 2 से भाग दिया जाता है, ठीक है। यहाँ 15 आएगा, ऐसे करोगे यहाँ पे 25, यहाँ पे 35, यहाँ पे 45। ए क्या होता है बेटा, मध्यमान, यही होता है ए होता है। तो कितना 5 है तो बीच वाला हो जाएगा, 5 माइनस 25 माइनस 20 माइनस 10, 0 10 कितना होगा बेटा 20 हो जाएगा। कर लोगे ना आप लोग, किए हो बहुत सारे क्वेश्चन। अब बाबू यच सबके बीच का अंतर कितना दिख रहा है, 10 दिख रहा है। ए बराबर हो जाएगा बाबू 25, एच बराबर 10, भाग दोगे -2 -1 0 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। अब गुणा करोगे बेटा एफ इंटू यू, 3 दूनी 6 -6, 10 से कम 10 -10, यहाँ पे 0, यहाँ पे 9, यहाँ पे 7 दूनी 14। तो बेटा 10 6 16, 14 में से 16 गया -2 बचेगा और 9 में से 2 जाएगा बेटा 7 बचेगा। तो सिग्मा एफ इंटू यू बराबर 7 हो जाएगा, ठीक है। इसको जोड़ लेना बाबू, सिग्मा एफ हो जाएगा, क्या होगा सिग्मा एफ। तो कितना होगा 3 10 13 11 24 और 7 11 24 और क्या हो जाएगा बेटा 7 31 9 40, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। यहाँ पे सिग्मा एफ बराबर आएगा 40, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोगों को। और क्या माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर होता है ए, क्या होता है बेटा माध्य, जो कि जिससे क्या कहते हैं यक्स बार, ए प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच, ठीक है। तो अगर करोगे बेटा तो क्या होगा ध्यान देना, ए कितना है, ए 25 है प्लस सिग्मा एफ यू कितना है बेटा, सिग्मा एफ यू 7 है बटे 40, एच कितना है 10 है, इससे कैंसिल तो हो जाएगा 25 प्लस 4 एकम 4 0.3 बचेगा बेटा 30 होगा, 4 7 28 और 4 पंजे 20, 26.75 के करीब आएगा इसका माध्य। कितना आएगा 26.75 के करीब इसका माध्य आएगा, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 21 का 6 नंबर भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो उसको नोट कर लो, फिर देखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 22, उसको भी लगाते हैं, देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। आ जाओ। बाईस नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किन्हीं 5 भागों को हल कीजिए। कहा है बेटा कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 12 प्लस 7x के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है बेटा। इसका क्या है, ठीक है, क्या कहा है x स्क्वायर प्लस 12 प्लस 7x, यही है, हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, इसको कहेगा, ठीक है, कहेगा मतलब लिखेंगे, ठीक है।
एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 लिख सकते हैं। इसके बराबर हम 0 ले लेते हैं। ठीक है बाबू, क्या ले लेते हैं? 0। अब बाबू ऐसी दो संख्या बताओ जिनका गुणा करने 12 आए, जोड़ने घटाने पे 7 आए। 4 3 7, 4 3 12 हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 बराबर 0। अगर हम यहां से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 बचेगा, यहां से 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 बचेगा। ठीक है बाबू, दोनों में कॉमन दिख रहा है x प्लस 4, तो x प्लस 4 अगर हम कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 3 बराबर 0। तो अगर हम x प्लस 4 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर -4 होगा, और अगर हम x प्लस 3 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर क्या होगा? x बराबर -3 होगा। ठीक है, हो जाएगा। अब आ जाओ यहाँ पे, क्या होगा बाबू? सत्यता की जांच करनी है तो एक चीज लिखना बाबू, इसको पहले लिख लेना, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0। अगर हम बाबू क्या करें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करें? तुलना कर देना। ठीक है, तो a का मान बेटा 1 होगा, b का मान 7 होगा, c का मान 12 होगा। ठीक है, सत्यता की जांच के लिए क्या होता है बेटा? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का वैल्यू कितना है बेटा? अल्फा का वैल्यू यहाँ पे ए अल्फा मान लेना बेटा, इसको बीटा मान लेना। तो अल्फा का वैल्यू -4 -3 माइनस बी का वैल्यू कितना है? 7, ए का वैल्यू 1, तो -7 यहाँ पे भी -7 आ जाएगा। ये हो गया बाबू। दूसरा सत्यता की जांच के लिए अल्फा इंटू बीटा कर सकते हो, c/a। अल्फा का वैल्यू -4, बीटा का वैल्यू -3, सी का वैल्यू 12/1, 4 3 12, 12 हो जाएगा बेटा। तो दोनों बराबर आ रहा है, तो बेटा क्या हो गया? सत्यता की जांच भी हो गई। ठीक है, इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 22 का ख नंबर क्वेश्चन, उसको भी लगाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना आप लोग समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आ जाओ ख नंबर वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, ख नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा बाबू कि दो संख्या के वर्गों का अंतर 180 है। ठीक है, छोटी संख्या बड़ी संख्या का 8 गुना है। ठीक है, कोई बात नहीं, दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेना बेटा, माना बड़ी संख्या क्या है बेटा? बराबर x, और छोटी संख्या बराबर क्या है? y। बड़ी संख्या x हो गया बेटा, छोटी संख्या y हो गया। कर दोनों के वर्गों का अंतर 180 है, यही बोला बेटा। क्या लिखोगे? प्रथम शर्तानुसार बेटा दोनों के वर्गों का अंतर पहले बड़ी संख्या का वर्ग होगा, ठीक है, माइनस छोटी संख्या का वर्ग होगा। ठीक है, इसको मान लेना समीकरण नंबर 1। दूसरा शर्त क्या कह रहा है बेटा? द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है? दूसरा शर्त बेटा, दूसरा शर्त भी देख लो। दूसरा शर्त कह रहा है कि छोटी संख्या छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या y है बेटा, इसका वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो 8 क्या हो जाएगा बेटा? x हो जाएगा। इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। तो बाबू समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रख दो, तो लिख देना समीकरण 1 व 2 से करोगे तो कितना है? x स्क्वायर, y कितना है बेटा? y स्क्वायर का वैल्यू 8x है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8x बराबर 180। इसको इधर लाओ, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। 8 दहाई में 180, 18 दहाई में 180 होता है बेटा, तो 8 दहाई में 80 होता है ना, तो माइनस 18x प्लस 10x और माइनस 180 बराबर 0। तो x अगर कॉमन लोगे तो x माइनस 18 प्लस 10 कॉमन लोगे तो x माइनस 18 बराबर 0। ठीक है, तो x माइनस 18 और x प्लस 10 बराबर 0। बाबू क्या होगा ध्यान देना, अगर हम x प्लस 10 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर माइनस 10, कोई भी संख्या माइनस में नहीं होती है। ठीक है बेटा, तो माइनस वाला तो हो नहीं सकता है, चलो प्लस वाला आ जाओ। क्या है बाबू? x माइनस 18 बराबर 0, तो x बराबर आएगा 18। तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? 18, यही बोले थे ना। अब समीकरण 2 से देख लो, क्या करोगे? देखोगे समीकरण किससे? 2 से। समीकरण 2 क्या यहाँ पे है बेटा? y स्क्वायर बराबर 8x, यही है ना, तो लिखोगे y स्क्वायर बराबर 8x, यही है, तो y स्क्वायर बराबर 8, x का वैल्यू कितना है बेटा? 18।
तो वाई स्क्वायर बराबर 18 अट्ठे 144, तो वाई बराबर 12 बरहिया में 144, वर्गमूल लोगे कितना आएगा 12 आएगा। तो छोटी संख्या 12 होगी और बड़ी संख्या 18 होगी। मन करे चेक कर लो बेटा, यहाँ पे रखोगे ये क्या होगा 18 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर आएगा 180। ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। 22 का ख नंबर था, अब देखेंगे ग नंबर क्वेश्चन। 22 का ग नंबर इतना आप लोग कर लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ। ऐसे कभी कभी 4 नंबर में भी बेटा छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं और कभी कभी 2 नंबर वाले में बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो कभी कभी होता रहता है। ठीक है, आ जाओ ग नंबर क्या कह रहा, सिद्ध कीजिए बाह बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। ठीक है, खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। बाबू ध्यान देना, एक क्या है, एक यह एक वृत्त है। ठीक है, यह क्या है, इसका केंद्र है। बाबू इस पे 2 स्पर्श रेखा मान लिया, यहां से एक यहां से खींचा गया, ये बिंदु O है, यहां से जहां से स्पर्श रेखा खींचा गया P है, इसको यहां से स्पर्श बिंदु को यहां से मिला दें, स्पर्श बिंदु को यहां से मिला दें। ठीक है बाबू, ये रेखा एक, यहाँ पे बेटा आप लोगों को पता है 90 अंश बनेगा, यहाँ पे भी 90 बनेगा। स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। ठीक है, इसको A इसको B मान लिए। तो कह रहा बाबू कि सिद्ध कीजिए कि यह पूरा कोण इस पूरे कोण का योग जो है इसका 180 होगा, संपूरक ये होता है। तो सिद्ध करना बेटा कोण O प्लस कोण P बराबर 180 डिग्री। तो बाबू आप लोग इस त्रिभुज से इस त्रिभुज से कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट कर लो बेटा। चतुर्भुज के चारों अंत कोणों का योगफल कितना होता है 360 होता है ना। तो क्या होगा, अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पे क्या होगा कि आप लोग को पता है चतुर्भुज के चारों अंत कोणों का योगफल 360 होता है। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण O प्लस कोण P बराबर 360 लिख देना बेटा। चतुर्भुज के चारों अंत कोणों का योगफल 360 होता है। यहाँ पे A का वैल्यू बेटा 90 है प्लस B का वैल्यू 90 है, कोण O प्लस कोण P बराबर 360। ठीक है, तो 90 90 180 प्लस कोण O प्लस कोण P बराबर 360। तो करोगे बेटा कोण O प्लस कोण P बराबर हो जाएगा 360 माइनस 180, कोण O प्लस कोण P बराबर 180 डिग्री। कितना होगा 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, ये सिद्ध करना था। नहीं तो यह त्रिभुज ले लेना बेटा, यह त्रिभुज लेना, दोनों को क्या करना सर्वांगसम सिद्ध कर देना। सर्वांगसम कैसे हो जाएगा बेटा, देखो ये 90 अंश है तो RHS से हो जाएगा। ठीक है, यह भी उभयनिष्ठ, ये त्रिज्या यह भी त्रिज्या, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। यह उभयनिष्ठ है, यह 90 अंश है, यह भी 90 अंश है, तो RHS से हो जाएगा। उसके बाद जब यह 90 हो जाएगा बेटा, तो इसका योग प्लस इसका योग आ जाएगा। ठीक है, वैसे भी कर सकते हो ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपका मन करे वैसे क्या करो करते रहो, क्या क्वेश्चन सॉल्व और कुछ नहीं। ठीक है, तो चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर है उसको लगाते हैं। ठीक है, आप लोगों को हम बताते जा रहे हैं बेटा, आप लोग पढ़े हो कोई दिक्कत नहीं होगा। आ जाओ घ नंबर क्वेश्चन पे। घ नंबर क्या कह रहा बाबू, कह रहा आकृति में OA इंटू OB दिया है बेटा, OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD, OC इंटू OD यही दिया है बेटा। ठीक है, कोई बात नहीं, OC इंटू OD दर्शाइए कोण A बराबर कोण C, कोण B बराबर कोण D। सिद्ध क्या करना है, ये तो दिया है। ठीक है बेटा, सिद्ध क्या करना है उसको भी लिख लो, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना बेटा कि कोण A बराबर कोण C, कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण D, ये तो सिद्ध करना था। ठीक है, आकृति देख लो बाबू, क्या देख लो, आकृति ये ऐसे है बेटा, इसको यहां से मिला दिया है और इसको यहां से मिला दिया है। ठीक है, यहाँ पे बिंदु O दे दिया होगा। ठीक है, और ABCD ABC और यहाँ पे क्या है बाबू D है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देना, क्या है जो दिया है यहां से देखते हैं। ठीक है, हल OA डॉट OB मतलब इंटू OC इंटू OD। बाबू हम इसको लिख सकते हैं OA, देखो OA यही हो गया, OA अपान OC, ए वाला इधर आएगा, OC बराबर
ए क्या है बेटा, ओडी अपान ओ बी। ठीक है, क्या है बेटा, ओडी अपान ओ बी, मतलब इस त्रिभुज के भुजा का अनुपात इस त्रिभुज के भुजा के अनुपात के बराबर है। कोण बेटा एओडी जो होगा बीओसी के बराबर होगा, कैसे, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, कोण एओडी बराबर कोण बीओसी कैसे होगा बेटा, शीर्षाभिमुख कोण से हो जाएगा। तो बाबू भुजा का अनुपात बराबर है, एक कोण बराबर हो गया है, तो क्या होगा, साइड एंगल साइड से त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज ए ओ डी समरूप होगा त्रिभुज किसके, सी ओ बी के, कैसे, साइड एंगल साइड से। अब यहां से अगर देखा जाए बाबू तो क्या होगा, कोण ए बराबर कोण सी, यह कोण इस कोण के बराबर होगा, कोण डी बराबर कोण बी, तो कोण बी बराबर कोण डी लिखो या डी बराबर बी लिखो। ठीक है, सीपी सीटी लगा देना। ठीक है, ये हो गया बाबू इसका आंसर। उम्मीद कर रहे हैं बाबू यह घ नंबर भी आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, तो इसको नोट कर लो। तो चलते हैं बाबू अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, इसको अब हम मिटा रहे हैं। इसमें बेटा कितना, 5 क्वेश्चन करने के लिए कहा था, 5 तो हम लोगों का हो गया कि नहीं हुआ, अभी कहाँ हुआ, तो 4 कहा था। पांच कहा था बेटा, 4 हो गया, 5वां बाकी है। ठीक है, क्या कह रहा है बेटा, अंगा नंबर देख लेना, इसका अंगा नंबर कह रहा क्या कि ताश की अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तियों की एक गड्डी से एक पत्ता यादृच निकाल दिया जाता है। मतलब क्या करते हैं बेटा, उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। निकाला गया पत्ता बादशाह होगा। कुल पत्ते कितने हैं बेटा, 52 है। कुल पत्ते कितने हैं, कुल पत्ते जो हैं बेटा कितने हैं, 52 है। और बादशाह जो होगा बेटा क्या है, बादशाह। अब भाई बादशाह है तो बत्ती अलग है, तो ईटा पाना हुकुम चीड़ा, चारों में बादशाह होते हैं, तो 4 पत्ते बादशाह हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो इसकी प्रायिकता जब निकालोगे तो कितनी हो जाएगी बेटा, बादशाह के कुल पत्ते और बट्टे कुल पत्ते, 4 बट्टे कितना होगा, 52 हो जाएगा। तो काटोगे बेटा 13 चौके 52, 1/13 होगा। ये बाबू जब क्या हो, एक पत्ता बादशाह हो। दूसरा कुछ इसी में और बोला है, क्या बोला है बाबू, बादशाह नहीं होगा। जब बादशाह नहीं होगा तब क्या होगा बेटा, तो जब बादशाह नहीं होगा तो कितने पत्ते बचेंगे बाबू, 48 बच्चे, कितने पत्ते बचेंगे, 48 पत्ते। ठीक है, बादशाह नहीं होगा तब टोटल कितने होंगे बेटा, 48। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी बेटा, प्रायिकता हो जाएगी 48 बटे कुल पत्ते कितने हैं, 52। तो काटोगे बाबू, 12 चौका 48 होगा, 13 चौके 52, तो आ जाएगा बेटा 12/13 और इसका आएगा 1/13। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आया होगा कौन सा अंगा नंबर क्वेश्चन भी। कुल पत्ते कितने हैं बेटा, 52 होते हैं ताश के पत्ते में और 4 बादशाह होते हैं। यहां से ये हो जाएगा, बादशाह नहीं है तो बेटा 52 में से 4 हटाएंगे, 48 बचेंगे, और कुल पत्ते कितने हैं, 52 है, तो 48/52 कर दोगे बेटा, हो जाएगा। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं। हाँ, आ जाओ बाबू च वाले में। च नंबर क्या कह रहा, 5 करना रहता है लेकिन 6 दिया रहता है, 6 हम करा देते हैं। ठीक है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है, वर्ग अंतराल क्या दिया है, और यहाँ पे बारंबारता दिया है। ठीक है, वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है। अब आ जाओ यहां से देखते हैं क्या दिया है बाबू, 10 से 20, 50 से 60, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ठीक है, 0 से 10 दिया, 0 से 10 दिया है बेटा, वो वाला फड़ा 10 से 20 नहीं है, 0 से 10 है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। यही बाबू माध्य निकालने के लिए CF निकालना पड़ता है, इसको ही बना लो कॉलम साथ में ही। ठीक है, आ जाओ यहां पे, देखो बाबू बारंबारता कितना दिया है, 5, 8, 20, 15, 5, 8, 20, 15
और क्या दिया है 7 5 7 5, ठीक है। यहाँ 5 होगा, 8 5 13, 20 13 33, 33 15 48, 48 7 55, 55 5 60। तो n बराबर हो जाएगा बेटा 60। तो n बाई 2 निकालोगे 30 होगा। तो 30 किस में आएगा बेटा, तो माध्यक वर्ग ये हो जाएगा जिसमें 30 आएगा। 33 वाले में आएगा ना, तो ये यल हो जाएगा 20 आपका। निम्न सीमा यल कितना होगा 20। दोनों के बीच 20 30 में अंतर कितना है 10 का, तो h बराबर 10। ये होगा बेटा आपका यफ, यफ बराबर 20। ये होगा आपका सी एफ, सी एफ बराबर कितना होगा 13। तो अगर माध्यक निकालोगे बेटा तो क्या होगा, यल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपान एफ इंटू एच। तो यल कितना है 20, एन बाई 2, एन बाई 2 30 है बेटा, माइनस सी एफ 12 है, अपान एफ, एफ कितना है 20, एच कितना है 10। इससे काट तो 2, तो आएगा बेटा 20 और यहाँ पे कितना प्लस 17, 30 में से 13 जाएगा 17/2, तो 20 प्लस 17/2 मतलब 8.5 हो जाएगा 28.5 इसका आंसर, ठीक है। ये हो गया आपका बेटा माध्यक। अब यह वीडियो यहीं पे रोकते हैं बाबू, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत है, क्या बताएं। चलो फिर 6 नंबर वाले क्वेश्चन जितने सारे में बचे हैं बाबू, 3 क्वेश्चन रहते हैं, 3 में 1 अथवा करके रहता है, मतलब 6 क्वेश्चन अगले वीडियो में करा देंगे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जितना हो सके उतना चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए, ठीक है। थैंक यू सो मच।